प्यारे बच्चों, हिमाचल की लोक संस्कृति और योग की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7वीं का अध्याय 5 हिमाचल का भौगोलिक परिचय एवं प्राकृतिक संसाधन पाठ का भाग 1 पढ़ेंगे। तो बच्चों, आप अपनी किताब निकाल लें और वीडियो के साथ साथ किताब में देखते रहें। दृश्य है विद्यालय का प्रांगण। बच्चे इधर उधर भाग रहे हैं। कुछ छात्र छात्राएं आपस में बातचीत कर रहे हैं। नीरज कहता है, आज विद्यालय कैसा सजा हुआ है, कितना सुंदर लग रहा है न। तो नीरज कह रहा है कि विद्यालय आज बहुत सुंदर सजा हुआ है और बहुत सुंदर लग रहा है। तो आंचल कहती है, क्यों ना सजे। आज हिमाचल प्रदेश में पूर्ण राज्यत्व दिवस मनाया जा रहा है। इसे तो हर वर्ष हम बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। तो आंचल कह रही है कि आज विद्यालय क्यों सजा हुआ है, क्योंकि आज हिमाचल में पूर्ण राज्यत्व दिवस कब मनाया जाता है। पूर्ण राज्यत्व दिवस हर वर्ष 25 जनवरी को धूमधाम से हम मनाते हैं, तो इसलिए ही विद्यालय सजा हुआ है। अमन कहता है, हमें न केवल इस दिवस को मनाना ही चाहिए, बल्कि इस कार्यक्रम में बताई गई बातों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। सुना है कि इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि इसी विद्यालय से सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य हैं। वे एक बहुत ही विदुषी महिला हैं। वे जरूर कुछ रोचक बातें बताएंगी। हम ध्यान से सुनेंगे। तो अमन कह रहा है कि यह दिवस जो है मनाना ही नहीं चाहिए। जो इसमें अच्छी अच्छी बातें बताई जाएं, वह भी हमें अपने जीवन में अपनानी चाहिए। और आज की जो इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हैं, वह हमारे विद्यालय की सेवानिवृत्त, जो पहले यहाँ पर कार्य करती थी लेकिन अब अपनी सेवा से निवृत्त हो चुकी हैं, जो अपनी सेवा दे चुकी हैं, प्रधानाचार्य यहाँ पर रही हैं, वह आज इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हैं। और वह हमें जरूर बहुत रोचक बातें बताएंगी, तो हमें उन्हें ध्यान से सुनना चाहिए। तो कमल कहता है, वो देखो वे आ रही हैं। अरे, स्कूल की एनसीसी यूनिट भी तैयार हो चुकी है। चलो चलो जल्दी चलते हैं। तो मुख्य अतिथि जो हैं वह आ रही हैं। अशोक, हम सब सुनेंगे तो जरूर, लेकिन तुम्हें याद नहीं कि हमें प्रधानाचार्य ने मेहमानी एवं आगंतुकों के स्वागत सत्कार का कार्य सौंप रखा है। देखो वे क्या बता रहे हैं। मेघा कहती है, चलो सब जल्दी चलो। अपने अध्यापक से पूछते हैं कि वे क्या निर्देश दे रहे हैं। तो अध्यापक कहते हैं, बच्चों, आपको जो कार्य प्रधानाचार्य महोदय ने सौंपा है, उसे सही तरीके से निभाना। वो देखो, लोग तो फूलों की क्यारियों के बीचों बीच निकल रहे हैं। तो अध्यापक कह रहे हैं कि आपके जो प्रधानाचार्य ने आपको काम दिए हुए हैं, वह आपको अच्छे से करने हैं। और कह रहे हैं कि देखो, लोग जो हैं फूलों की क्यारियों के बीच से निकल रहे हैं। तो अध्यापक कहते हैं, अशोक, दौड़कर जाओ। नहीं तो थोड़ी ही देर में ये फूलों के पौधों को कुचल देंगे। भागो, इन्हें रोको, नहीं तो इससे पर्यावरण का नुकसान होगा। तो अशोक कहता है, नमस्ते जी, कृपया फूलों की क्यारियों की रक्षा में हमारी मदद करें तथा रास्ते से ही सभा स्थल की ओर जाएं।
अशोक जो है, जो लोग फूलों की क्यारियों से जा रहे थे उन्हें कहता है नमस्ते जी, और आप हमारी फूलों की क्यारियों की रक्षा करें। और आप रास्ते से ही सभा स्थल की ओर जाएं। सभा स्थल पर कुछ छात्र छात्राएं अतिथियों को पानी पिला रहे हैं तो कुछ उन्हें बिठा रहे थे। इतने में मुख्य अतिथि सभा स्थल पर पहुंचे। सभी बच्चों ने खड़े होकर तालियां बजाई और उनका स्वागत किया। तभी पाठशाला के प्रधानाचार्य ने मंच पर आकर मुख्यातिथि का स्वागत किया व परिचय दिया। उन्होंने मुख्यातिथि को मंच पर बुलाया। मुख्यातिथि कहते हैं, प्यारे बच्चों, इस विद्यालय में प्रतिवर्ष इस दिन यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है जो पूर्ण राज्यत्व का दिवस हिमाचल में मनाया जाता है। तो मुख्य अतिथि कह रहे हैं कि यह हर वर्ष यहाँ पर आयोजित किया जाता है। इस वर्ष मैं आपको हिमाचल प्रदेश से जुड़ी कुछ जानकारियाँ देना चाहती हूँ। बच्चों, भौगोलिक दृष्टि से चंबा, कुल्लू, मंडी, बिलासपुर, कांगड़ा, सिरमौर आदि क्षेत्र आयुद्ध जीवी संघ के नाम से जाना जाता है। ये जो जिले ऊपर बताए, ये जो क्षेत्र ऊपर बताए, यह आयुद्ध जीवी संघ के नाम से जाने जाते हैं। हिमाचल प्रदेश पर्वत श्रृंखलाओं में बसा प्रदेश है। तो आपने बच्चों पहले भी पढ़ा है कि हिमाचल प्रदेश जो है वह पर्वतीय राज्य है। इस प्रदेश को 3 प्राकृतिक खंडों में विभाजित किया गया है। बाह्य हिमालय, मध्य हिमालय और बृहत्तर या महान हिमालय। तो राज कहता है, अशोक, हमने ऐसा भौतिक विभाजन भारत के संदर्भ में पहले भी पढ़ा है। तो मुख्य अतिथि कहते हैं, बच्चों, आप आपस में क्या बात कर रहे हो? सभा में बैठे सभी बच्चे मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। विजय कहता है, महोदया, हमारे जिले में यमुना नदी बहती है, तो क्या हिमाचल प्रदेश में और भी नदियां बहती हैं? विजय जो है प्रश्न पूछ रहा है कि यमुना नदी हमारे जिले में बहती है, तो हिमाचल प्रदेश में क्या यमुना नदी ही बहती है या और नदियां भी बहती हैं? तब मुख्य अतिथि कहती हैं, बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश में रावी, ब्यास, सतलुज, चंद्रभागा जैसी बड़ी नदियां बहती हैं। तो बच्चा जब पूछता है कि यमुना नदी हमारे जिले में बहती है, तब मुख्य अतिथि बताती हैं कि हिमाचल में यमुना नदी के अलावा रावी, ब्यास, सतलुज और चंद्रभागा जैसी बड़ी नदियां बहती हैं। ये बड़ी नदियां हैं। इसके अलावा प्रत्येक जिले में बहुत सी छोटी नदियां और खड्डें बहती हैं। इनमें से बनेर, पब्बर जैसी बहुत सी 12मासी नदियां भी बहती हैं। मुख्य अतिथि बताती हैं कि हम हिमाचल में 5 बड़ी नदियां हैं, यमुना, रावी, ब्यास, सतलुज और चंद्रभागा। इसके अलावा बहुत सी छोटी नदियां और खड्डें भी हिमाचल में बहती हैं, और इनमें से बनेर, पब्बर जैसी बहुत सी 12मासी नदियां भी बहती हैं। तो 12मासी नदियां बच्चों क्या होती हैं, उसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। बच्चों, आप घर में किसी की सहायता से अपने जिलों या आसपास के क्षेत्र की नदियों या खड्डों की सूची बनाएं। यह सूची आपने बनानी है और अपने अध्यापक को उसका फोटो खींचकर भेजना है। तो कल्याण कहता है, महोदया, 12मासी नदियां क्या होती हैं?
ऊपर मुख्य अतिथि जो आई हैं वह कहती हैं कि 12 मासी नदियाँ बहती हैं। तब कल्याण पूछता है कि महोदया 12 मासी नदियाँ क्या होती हैं? मुख्य अतिथि कहती हैं कल्याण शाबाश, कोई खड शायद तुम्हारे घर के पास से। कल्याण जी हाँ, लेकिन उनमें तो गर्मियों में कोई पानी नहीं होता। तब मुख्य अतिथि कहती हैं परंतु 12 मासी नदियाँ, नाले और खड्डें वे प्रवाहित जलधाराएं होती हैं जिनमें 12 महीने पानी बहता रहता है। जानते हो हिमाचल में बहने वाली नदियाँ बड़े बड़े ग्लेशियरों से निकलती हैं। इन ग्लेशियरों को स्थानीय भाषा में शिगड़ी कहा जाता है। इन हिमनदों से रिसने वाला पानी ही इन नदियों में बहता है। तो मुख्य अतिथि जो हुई हैं प्रधानाचार्य, वह बताती हैं कि 12 मासी नदियाँ क्या होती हैं? जिनमें 12 महीने पानी रहता है, जिनमें 12 मासों में 12 महीनों में पानी रहता है, पानी बहता है, वे नदियाँ 12 मासी नदियाँ कहलाती हैं। और यह पानी कहाँ से आता है? ग्लेशियरों से इनमें पानी आता है और इन ग्लेशियरों को स्थानीय भाषा में शिगड़ी कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर शिगड़ी लाहौल स्पीति जिले में है। यह लगभग 25 किलोमीटर लंबा है। इससे चंद्रा नदी निकलती है। बच्चों, इसी तरह अन्य ग्लेशियरों की सूची भी आप बनाएं। तो हिमाचल प्रदेश का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है वह लाहौल स्पीति में है और यह 25 किलोमीटर लंबा है। और इससे चंद्राभागा चिनाब, पहले चंद्रा अलग है और भागा जो है अलग है। जब वो दोनों मिल जाती हैं, चंद्र और सूरजताल झील से दोनों नदियां निकलती हैं, आपस में यह तांदी में मिलती हैं और चिनाब नदी चंद्रभागा नदी का निर्माण करती हैं। तो आगे देखते हैं। पूजा कहती है ये नदियां कहां कहां से निकलती हैं? मुख्य अतिथि कहती है आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। रावी कांगड़ा जिले के बड़ा बंगाल क्षेत्र से निकलती है। रावी जो नदी है वह कांगड़ा जिले के बड़ा बंगाल क्षेत्र से निकलती है। ब्यास नदी रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कुंड से, ब्यास नदी जो है वह रोहतांग दर्रे के ब्यास कुंड से निकलती है। सतलुज नदी मानसरोवर से, और सतलुज जो नदी है वह मानसरोवर से निकलती है। और यमुना नदी यमुनोत्री उत्तराखंड से निकलती है। यमुना नदी जो है वह यमुनोत्री से निकलती है और यह उत्तराखंड में है। इसी तरह कुछ अन्य सहायक नदियाँ तथा खड्डें भी छोटे छोटे हिमनदों से निकलती हैं। इसके अलावा जो हिमाचल की नदियां हैं, अन्य सहायक नदियां हैं, इन बड़ी नदियों की सहायक नदियां हैं, वह भी छोटे छोटे हिमनदों से निकलती हैं। तो बच्चों, आपने क्या करना है? आपके लिए क्रियाकलाप है। अपने जिले की खड्डों के स्रोत व उनके किनारे बसे कस्बों की सूची बनाएं। अब हिमाचल प्रदेश के बारे में जानते हैं। हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों के बारे में आप जानते हैं। तो 12 जिले कौन कौन से हैं? चंबा, लाहौल स्पीति, कांगड़ा, कुल्लू, हमीरपुर, मंडी, ऊना, बिलासपुर, सोलन, किन्नौर, सिरमौर और शिमला। ये 12 जिले हिमाचल में हैं। अब मानचित्र के अनुसार भी 12 जिलों को देखते हैं। चंबा, लाहौल स्पीति, कांगड़ा, कुल्लू, हमीरपुर, मंडी, ऊना,
बिलासपुर, सोलन, किन्नौर, सिरमौर और शिमला। तो मानचित्र में ये जिले कहाँ कहाँ हैं बच्चों, ये भी आप देखेंगे। तो भाग 1 में आज हम इतना ही पढ़ेंगे। शेष हमारा जो पाठ रह रहा है वह हम भाग 2 में पढ़ेंगे। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप लिखें और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि योग की वीडियो जब भी हम अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।